जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद विशेष होने वाली है। मंगल ने अपने स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जब ये मंगल का स्वभाव परिवर्तित होगा तो आपके लिए स्थितियां बहुत सुंदर होने जा रही हैं, क्योंकि मंगल देव देखिए इस समय युवावस्था में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे और युवावस्था के साथ साथ ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में ही ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जो कि केतु का नक्षत्र माना जाता है। केतु इनके साथ में ही युति कर रहे हैं और साथ ही साथ अंगारक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए मंगल इस समय शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य से क्षमा करें शुक्र का नक्षत्र है, किंतु इसके चारों चरण जो हैं सिंह नवांश के अंतर्गत आते हैं। चारों ही चरणों पर सिंह राशि का प्रभाव देखा जाता है, जिसके कि स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य मंगल की परम मित्रता है, जिसके कारण से यहाँ मंगल को बल प्राप्त होगा। कह सकते हैं कि जब शुक्र का यहाँ प्रभाव सर्वाधिक होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो उसके प्रभाव में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए रोशनी वही है, लेकिन उसकी आभा परिवर्तित होगी। मूल स्वभाव पराक्रम बना रहेगा, साहस बना रहेगा। साथ ही इस समय धन लग्जरियस से जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में होती ही दिखाई देंगी। शुक्र का जब यहाँ पर प्रभाव होगा तो जो ये मंगल और केतु और राहु आपस में शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे, ये मित्रवत हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है इन दोनों ही ग्रहों की गुरु माने जाते हैं। और गुरु का जब यहाँ पर प्रभाव होगा, मंगल शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके लिए बेहतर शुभ स्थितियां निकल कर आने वाली हैं। चीज़ें जो है अप्रत्याशित रूप से आपके सामने घटित होंगी, क्योंकि केतु यहाँ पर हैं। केतु जो है हालांकि निरंता जोगी माना जाता है, अब बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आपको विवश करते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण ये भी पापवत प्रभाव देने लगते हैं। अब जब मंगल इतनी शुभ अवस्था में आएंगे, पराक्रम आपका धन से जुड़ जाएगा, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है कि आपको आदित्यों में से भी एक माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी तो इसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, धन आपके पास अप्रत्याशित रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय केतु के प्रभाव जो होंगे आपके लिए सुखतर हो जाएंगे। और केतु देखिए जिस भी भाव में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ केतु शुक्र से प्रभावित मंगल के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। मंगल के प्रभाव बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ विशेष आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके मंगल खराब होंगे तो फिर आपको इसके निगेटिव प्रभाव ही प्राप्त होने हैं, और अगर आपके मंगल सामान्य भी होंगे तब भी आपके लिए सुखतर स्थितियाँ, बहुत सुखतर स्थितियाँ निर्मित होने वाली हैं, जिनकी कि आपने सिर्फ अभी तक कल्पना ही की होगी। तो आइए जान लेते हैं जब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करते हुए दिखाई देंगे तो आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ निकाल कर लाएंगे। इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल और केतु इस समय पर जो युति कर रहे हैं ये आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में केतु का प्रभाव बेहद शानदार रहता है, लेकिन मंगल और केतु दोनों में आपस में शत्रुवत व्यवहार रहता है, जिसकी वजह से क्या है, परेशानियाँ। कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें विघ्न बाधा इस समय पर आपके सामने उपस्थित हो रही होगी। कुछ ऐसी परेशानियां होंगी जो लंबे समय तक चलने वाली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो देखिए क्षणिक होंगी लेकिन आपको विचलित कर देती हैं। यह सीधे आपके धन भाव को देखेगा, आपके लाभ को देखेगा और साथ ही साथ आपके पराक्रम को देखेगा। तो इन भावों से संबंधित अभी तक जो निगेटिविटी आपके सामने आई थी उसका निराकरण होता हुआ देखा जाएगा। शुक्र एक लग्जरी के कारक हैं और सूर्य सफलता के कारक हैं। तो इस दौरान देखिए सबसे पहले तो अष्टम भाव जो होता है आपके धन का होता है। ऐसा धन जिसके बारे में आपने कल्पना ना की हो, यानी कि अप्रत्याशित रूप से अचानक आपके सामने आ जाए। इस तरीके के धन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये आपको जॉब की तरफ से देखने में आ जा सकता है, किसी रिलेटिव की तरफ से आपको ऑफर हो सकता है, या फिर आपके जीवन साथी की तरफ से आपको ये धन प्राप्त हो सकता है। कारण कोई भी बने, लेकिन धन प्राप्ति के योग इस समय पर निर्मित हो रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इस दौरान शल्य क्रिया को लेकर सचेत रहना चाहिए। शल्य क्रिया करवाने से बचें।
साथ ही साथ देखिए मंगल दुर्घटना के कारक होते हैं और इस समय अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए मैंने बताया ना, मूल स्वभाव तो बना ही रहेगा। आप जिन लोगों के देखिए जिन बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठे होंगे, तो उन लोगों के लिए किस प्रकार की स्थितियाँ होंगी कि ब्लड लॉसेस की वजह से धन हानि, ये चीज़ें इस समय पर निकल कर आएंगी। तो देखिए बहुत सावधानी भी जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग के बर्थ चार्ट में मंगल थोड़े से अरिष्ट कारक हैं। अन्यथा यह गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। सामान्य भी अगर मंगल है तो आपके लिए सुतर प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु और केतु दोनों गुप्त हैं। किसी के साथ जब भी कोई अपनी बात आप शेयर कर देंगे, समझ लीजिए वहीं से निगेटिविटी प्रारंभ हो जाएगी। जब तक आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके लिए चीज़ें शुभ होती चली जाएंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चतुर्थ दृष्टि इनकी आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ में देखिए मान सम्मान वृद्धि, लाभ के जो सोर्स आपके रुक चुके हैं या फिर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी लाभ के नए सोर्स को बनाने का, उसके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ये यहाँ पर 23 तारीख तक गोचर करते हुए दिखाई देंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 23 तारीख तक आपको प्रभावित करते रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता रहेगा। बड़े भाई बहनों का आपको इस समय पर साथ समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर बड़े भाई बहनों की सलाह यदि किसी लाभ के सोर्स के लिए आपको प्राप्त हो जाती है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। दीर्घकालिक लाभ निवेश आपके होने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए जो आपकी मित्र मंडली है वहाँ से भी आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहीं से अब सप्तम दृष्टि चली जाती है आपके वाणी के भाव पर। वाणी को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि राहु केतु ये दो भाव ऐसे हैं, दो ग्रह ऐसे हैं कि इनका जो प्रभाव होता है वो आपके लिए होता तो शानदार है, लेकिन ठीक समय पर, जिस समय पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, वहीं पर आपसे ही कुछ गलत करवा देते हैं। तो इसलिए इनको बिल्कुल भी अवॉइड करना अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। विशेषकर उन समय पर जैसे कि आप किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के सामने मीटिंग कर रहे हैं या उससे मिल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है, वहाँ पर आपको वाणी का विशेष ध्यान रखना है। खान पान जितना ज़्यादा हो सके सात्विक रखने का प्रयास करें, क्योंकि खान पान अगर आपने इस दौरान थोड़ा सा भी असंयमित कर दिया या भज्य का सेवन किया तो फिर आपके लिए स्थितियाँ जो है प्रतिकूल होती हुई नजर आएंगी। सावधानी बहुत जरूरी है ग्रहों के प्रभाव प्राप्त करने के लिए। पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है, तो देखिए जहाँ तक संभव हो इस समय पर उसके निपटारे का प्रयास ना करें। धन संचयन के योग बनेंगे। लाभ इस दौरान आपका अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपको मतलब प्रयास आपके इस दौरान काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और भी मैं बता देना चाहूँगी कि जिन लोगों के मंगल खराब होगी किसी भी प्रकार से, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, आलस्य निकल कर आएगा। कार्य तो बहुत होगा लेकिन वो टालने का प्रयास करेंगे, कि सोचेंगे कि जितना ना करना पड़े इस कार्य को उतना उनके लिए अच्छा है, या फिर जब सिर पे पड़ेगी तब देख लेंगे। इस तरीके की स्थितियाँ निकल कर आती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ देखिए बहुत से लोगों को गुल्लक वाला उपाय जो हमने पहले बताया था वो काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। तो संभव हो सके तो वो गुल्लक वाला उपाय आप लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो करते रहें, तो जिससे कि आपका धन भाव एक्टिव होता रहेगा, और जितना धन भाव एक्टिव होगा उतना ही धन आकर्षण आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयासों को अपने परिवर्तित करना होगा। अष्टम दृष्टि जो जाएगी वो आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। अब जाहिर सी बात है पराक्रम आपके परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे कि पराक्रम में जब पराक्रम के कारक का प्रभाव होगा, सूर्य की बुलंदी होगी और शुक्र का सानिध्य होगा और प्रॉस्पेरिटी होगी, तो समझ लीजिए कि ये तीनों चीज़ें मिलकर जीवन में जो आयाम आप स्थापित करना चाहते हैं उस आयाम के लिए आपके शुभतर योग निर्मित होते चले जाते हैं। अब यहाँ से आपके प्रयास थोड़ी से परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे कि मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। कभी भी जब भी आपका कोई उत्तम ग्रह शुभ स्थिति में आए, बिल्कुल भी इसका अर्थ ये ना निकालें कि आपके प्रयास जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, बल्कि मेहनत और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अभी हम केतु का प्रभाव अगर देखा जाए तो 16 गुना मेहनत यानी कि जुनून की हद पार करते हुए आप देखे जाएंगे। और देखिए जिनके मंगल अच्छे होंगे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कि व्यक्ति देखिए 100 बार भी अगर उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो 100 बार भी वो हार नहीं मानेगा। 1000 बार उसे प्रयास करना पड़े वो करेगा, और पूरे दुगने उत्साह के साथ।
पिछली बार से दुगने उत्साह के साथ ही साथ इस समय जो देखिए कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, ब्रिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर दलहन की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा घूम फिर कर कार्य करते हैं, या फिर जो लोग देखिए सेनाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ 5 प्रकार की सेनाएँ होती हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा उद्यम करके जीविका अर्जन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय काल बेस्ट रहने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रयास के इस समय पर आपके योग बने हुए हैं। साथ ही साथ देखिए धन देन लेन का इस समय पर कोई भी आप कार्य ना करें कि मतलब बहुत ज़्यादा धन उधार देना या उधार लेना, ये इस समय पर अगर आपने किया तो आपके लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों से बचे रहें। देखिए जिनके शुभ हैं वो भी इन चीज़ों से बचे रहें, और जिनके विषम परिस्थितियों में हैं वो भी इन चीज़ों से बचे रहें। साथ ही साथ अपनी विषम स्थितियों में कम स्थिति बनाने के लिए या फिर अपनी शुभ स्थितियों को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उनको आप करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले जो होते हैं ओम अं ओंकारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए आप हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। चोला जो होता है बहुत अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त देखिए हनुमान जी को आप राम शब्द का भी श्रवण करा सकते हैं। देखिए ये नियम बना लीजिए संकल्प के साथ, राम शब्द का श्रवण कराना भी हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। साथ ही साथ पीपल के पत्तों की माला राम नाम लिख कर अगर आप हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो भी आपके ये जो भी क्रियाएं हम बता रहे हैं प्रत्येक मंगलवार को करना है। लाल रंग की वस्तुएं, लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गया, और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, वर्ष में एक बार आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा उपाय होता है मंगल का, लेकिन क्या है कि देखिए जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत उत्तम हो वही लोग इस उपाय को करें, अन्यथा आप लोग लाल रंग की चीज़ें धर्म स्थान में दान करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर